जैन देशवासियों, पाकिस्तान की बर्बादी भाई निश्चित है। पाकिस्तान के अंदर एक नया खेल शुरू हो गया पिछले 2-3 दिनों से। जो जनरल आसिम मुनीर है उसने एक नया खेल शुरू कर दिया पाकिस्तान में। बलूच जो लोग थे, बलूचिस्तान की जो आर्मी थी, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से मार मार के भगा दिया। और सिंध प्रांत के जो संगठन थे, जो अलग सिंधु देश की मांग कर रहे, उन्होंने भी पाकिस्तानी सेना के साथ मारपीट की और मार मार के भगाना शुरू कर दिया है। इसी तरह से उत्तरी वजीरिस्तान में और खैबर पख्तून में भी है। और अब खेल क्या शुरू किया, जनरल आसिम मुनीर ने, जो बिलावल भुट्टो है ना, विपक्ष के नेता है, जो पीपीपी पार्टी है उसके नेता है, उसको मोहरा बना करके इतना खेल शुरू कर दिया है। क्या है, जो सिंध प्रांत के लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं सेना के खिलाफ, मारपीट कर रहे हैं सेना के साथ और प्रदर्शन कर रहे हैं सेना के खिलाफ। लेकिन पीपीपी जो पार्टी है, बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है वो वहां पर बंदूक लेके पहुंच गए और जो सिंध प्रांत के लोग थे उनके साथ गोलाबारी की, उनके साथ मारपीट की और ये कह रहे आप सेना के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलोगे। खेल क्या है कि आसिम मुनीर जो जनरल है उन्हें कह दिया है कि अब शहबाज शरीफ का जो टाइम वो खत्म हो चुका है, मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा पाकिस्तान का, इसलिए आप मेरा साथ दे। और जो ये विरोध प्रदर्शन सेना के खिलाफ हो रहे हैं, इसमें आप अपनी भूमिका निभाएं और लोगों को समझाएं और लोगों को डराएं। इस तरह की बात करके और बिलावल भुट्टो को सपना दिखा दिया अगला प्रधानमंत्री बनाने का। और अब अगले प्रधानमंत्री खबाब को लेकर के बिलावल भुट्टो ने अपने जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, उनको आदेश दे दिया चुपचाप अब जो प्रदर्शन कर रहे लोग सेना के और सरकार के खिलाफ, उनके साथ जाकर मारपीट करो, गोली चलाओ, किसी तरह करो, उस प्रदर्शनों को दबाओ। जो प्रदर्शनों को दबाना, संभालना या शांत करने का काम है पुलिस फोर्स का होता है या सेना का होता है, वो काम अब कर दिया पीपीपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। और जहां जहां प्रदर्शन करते सिंधी लोग, वहीं वहीं जाकर के जो बिलावल भुट्टो की पार्टी के कार्यकर्ता वो उनके साथ मारपीट करता है, झगड़ा करते हैं। क्योंकि जो बिलावल भुट्टो है ना, वो सिंध प्रांत का ही रहने वाला है। और पंजाब में तो बिलावल भुट्टो की पकड़ ठीक है, लेकिन सिंध प्रांत में बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी, उसका जो जनाधार बहुत कम है। और इसलिए एक तरह से जनता सेना के खिलाफ विरोध कर रही है। तो बिलावल भुट्टो का पहले जनाधार कम था और सेना का विरोध करे, अब फिर सेना के साथ फिर बिलावल भुट्टो खड़ा होगा, तो बिलावल भुट्टो एक तरह से खत्म हो जाएगा सिंध प्रांत से। आसिम मुनीर ने झूठे सपने दिखा दिए बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन वो उसका निशाना दूसरी जगह है। वो चाह रहा है कि विपक्ष के नेता को खत्म कर दो, शहबाज शरीफ था अब खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो थोड़ी अंग्रेजी वगैरह बोल लेता है, इसको भी वो ग्राउंड से यानी धरातल लेवल से खत्म करना चाह रहा है। जैसे लोग प्रदर्शन करते, धरने देते, वहां बिलावल भुट्टो पार्टी के कार्यकर्ता जाग उनके साथ मारपीट करते। इसलिए ये जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है बिलावल भुट्टो और उसकी पार्टी, इससे बिलावल भुट्टो का जो जनाधार है वो ग्राउंड लेवल पर खत्म हो जाएगा। और जब वोट नहीं मिलेंगी तो बिलावल भुट्टो हार जाएगा, तो और अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी शहबाज को तो वैसे रास्ते से हटा दिया, बिलावल को वैसे रास्ते से हटाने लग रहा है। तो आसिम मुनीर अपने आप को पाकिस्तान में ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी यही सोच है जो कि पहले वाले जनरलों की थी। बिलावल भुट्टो के जो नाना थे ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने जो जनरल आयुब खान था उसको प्रमोशन दिया था, उनको प्रमोशन देकर और जनरल बनाया। और दूसरे जो सीनियर जनरलों से पहले उसको प्रमोशन दे बनाया था। लेकिन आयुब खान ने ही, जो जनरल था, उसने सत्ता पर कब्जा किया, तख्ता पलट किया जुल्फिकार भुट्टो का और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी। यानी कि बिलावल भुट्टो के जो नाना थे, जिन्होंने जनरल को पदोन्नति किया था, उसी जनरल ने उसका तख्ता पलट किया और उसको फांसी दी, जुल्फिकार अली भुट्टो को। इसी तरह से जो बिलावल भुट्टो की मां थी बेनजीर भुट्टो, उसने भी जो मुशर्रफ था ना जनरल पाकिस्तान का, उसको प्रमोट किया था और मुशर्रफ ने भी उसका तख्ता पलट किया और उसको गोली से फिर मरी थी, गोली लगी थी उसके। तो वहां के जो जनरल है ना, जो उनको प्रमोशन देता वो उसको रास्ते से हटाते। इसी सोच के साथ आसिम मुनीर है ना, वो अपने देश में आगे बढ़ रहा है। और वो जो है ना,
एक तरह से दो शिकार खेल रहा है। एक तरह से जो प्रधानमंत्री फिलहाल मौजूदा है शहबाज शरीफ को हटाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो है उसको भी कमजोर करना चाह रहा है, उसको भी अपने रास्ते से हटाना चाह रहा है। और ये भी रिपोर्ट दी है अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और गुप्तचर विभाग है कि भाई बिलावल भुट्टो को जाना खतरा है, और इसलिए आसिम मुनीर उसको चश्मा तो चढ़ा रखा है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन उसका जो एम ये है कि बिलावल भुट्टो जब किसी जलसे जुलूस में जाएगा और वहां जो प्रदर्शन हो रहे होंगे तो वहां है बिलावल भुट्टो को रास्ते से हटा दिया जाएगा, या बिलावल भुट्टो की जो वोट है या जनता में जो विश्वास कम करके बिलावल भुट्टो को खत्म कर दिया जाएगा। इस सोच पर चल रहा है वहां का आसिम मुनीर। और देशवासियों, पाकिस्तान के कई जो सूबे है प्रांत है उनमें जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं सभी को। गृह मंत्री का जो सिंध प्रांत में उसका घर भी जला दिया, स्कूलों की बसों में बच्चों को मार रहे बम फोड़ करके। और इसी तरह से प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ऊपर से ड्रोन से बम गिरा रही है और जनता को और बच्चों नाबालिगों को भी मार रही है, शोषण कर रही है। एक तरह से इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि दोबारा से मार्शल लॉ लाया जाए, यानी तख्ता पलट के दोबारा वहां पर फौजी शासन किया जाए। ये हालात बना रखे वहां के जनरल आसिम मुनीर ने। और देखना ये सत्य है, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान के दो तीन टुकड़े और हो जाएंगे और आसिम जो मुनीर है वो तख्ता पलट करके सत्ता में काबिज हो जाएगा। और इसी बात को लेकर के आसिम मुनीर कभी चाइना से संपर्क करता है, कभी बांग्लादेश से संपर्क करता है, कभी अफगानियों के साथ तालमेल करने की सोचता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से पाकिस्तानी सत्ता में कायम होना। और वो जो खेल खेल रहा है ना वो आसिम मुनीर उसकी जो सेना वही खेल रही है देशवासियों पाकिस्तान में। और वहां की सेना है और सेना के जो अधिकारी है उनका सिर्फ एक ही काम है, जनता का शोषण। सिर्फ क्या, जनता का शोषण करना। और अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वहां की सेना जो जनता का शोषण करती है। और इसी का नतीजा है कि वहां आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आम जो लोग हैं, आम जो जनता है वो पुलिस और वहां की सेना को मार पीट करके भगा रही है। और कई जो सेना के काफिले थे उनको उड़ा रही है बमों से भी और ग्रेनेडों से भी। यानी कि एक तरह से पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ चुका है। गृह युद्ध छिड़ने में बिल्कुल कुछ ही समय बचा हुआ है। और जो लोग थे ना, बलूच, पश्तून, पठान, इन सभी ने, तालिबान, इन सभी ने पाकिस्तान में जो सेना है और पाकिस्तान के जो पंजाबी कौम है ना उसके खिलाफ एक तरह से हथियार उठा लिए हैं और उसको नेस्ता नाबूद करने में वो चले हुए हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि सिंधी भाइयों और बलूचिस्तान भाइयों को थोड़ा बहुत समर्थन मिलेगा। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करियो, आगे फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।